जब स्कूल सुरक्षित नहीं तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल राजस्थान के मेड़ता के राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत देखकर खुद ब खुद उठता है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि प्रधान को ही भामाशाहों से मदद मांगकर मिट्टी के डंपर डलवाने पड़ते हैं ताकि बरसात के पानी का भराव थोड़ा कम हो सके। लेकिन भवन निर्माण का जिम्मा तो आखिर सरकार का ही है ना। इसी पूरे मामले को लेकर संस्था प्रधान महेंद्र पारिक खुद क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। उसके लिए हमने उच्चाधिकारियों को सूचित करवा दिया गया है और जब भी ज़्यादा बारिश आती है हम इसमें बच्चों को बैठा देते हैं और इसमें भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इसे तो हमने विभाग को सूचित किया गया है और इस विद्यालय में बजट की बहुत अत्यंत नितांत आवश्यकता है। 2 कमरे हमें अत्यंत चाहिए ताकि उच्च प्राथमिक होने के कारण कक्षाएँ 8 है, कमरा केवल 1 है, तो इसलिए इनको बच्चों को बैठाने में हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। आम दिनों में भी हमें समस्या रहती है। तो विभाग को सूचित किया है और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से विभाग से कहते हैं, राज्य से मांग करते हैं कि हमें कम से कम 2 कमरे दें और रिपेयरिंग का बजट हमें दें ताकि उन पुरानी बिल्डिंग को जल्दी करके नई बिल्डिंग बना सकें। सवाल सिर्फ मेड़ता तक सीमित नहीं है। हाल ही में झालावाड़ के पिपलौदी राजकीय विद्यालय में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें और रखरखाव की कमी इस त्रासदी की जड़ में है। बजट हर साल शिक्षा के लिए आता है, लेकिन उसका सही उपयोग नौकरशाही की ढिलाई और भ्रष्टाचार की दीमक में सड़ जाता है। सरकारें नए स्कूल खोलने जैसी राजनीतिक रूप से आकर्षक घोषणाएं तो करती हैं, पर हजारों मौजूदा स्कूलों के रखरखाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि बार बार शिकायतें होने के बाद भी मरम्मत का काम अधर में लटका रहता है। 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य की जाए ताकि सिस्टम पर सीधा दबाव पड़ सके, लेकिन जमीनी स्तर पर वह आदेश भी धूल फांक रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समस्या का हल तभी है जब हर स्कूल का नियमित सुरक्षा ऑडिट हो, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, रखरखाव के लिए नॉन लैप्सेबल बजट बने और स्कूल प्रबंधन समितियों को छोटे मोटे मरम्मत कार्य के लिए वित्तीय अधिकार दिए जाएं। मामले में जर्जर इमारत बनती है या नहीं, निर्माण होता है या नहीं, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेड़ता से जानकारी हम तक पहुंचाई है मेड़ता के संवाददाता डीटी चारण ने। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, देखते रहिए अपडेट इंडिया।